कुमार ने विधानसभा में प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि सदन में अक्सर हत्या, लूट, नशा और अन्य अपराधों पर चर्चा होती है, लेकिन कई बड़े संगठित अपराध ऐसे हैं जो कि कुछ समय तक मीडिया में सुर्खियां बनने के बाद फाइलों में दब जाते हैं। और क्या कुछ का आपको सुनवा देते हैं। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं कटौती प्रस्ताव मांग संख्या 7 पुलिस और संबंध संगठन के विषय में यहाँ बोलने के लिए खड़ा हूँ। इसकी शुरुआत माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने यहाँ पर रखी और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ बहुत विस्तार से कानून से संबंधित अलग अलग मुद्दों के ऊपर, चाहे वो एनडीपीएस एक्ट की बात हो, और यहाँ पर जब चर्चा होती है तो हत्या के बारे में, मर्डर के बारे में, अटेम्प्ट टू मर्डर के बारे में, एक्सटॉर्शन के बारे में और नशे के बारे में बहुत विस्तार से बात की जाती है। और एनडीपीएस के बारे में भी बात की जाती है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, इस माननीय सदन में मैं कुछ उन विषयों को रखना चाहता हूं जो हत्या, डकैती, अटेम्प्ट टू मर्डर, लूटपाट। अध्यक्ष महोदय, ऐसे मामले बहुत से नजरअंदाज हो जाते हैं। कुछ समय के लिए वो अखबारों में, समाचार पत्रों और मीडिया में उठते हैं और तदोपरांत वो फाइलों में समा जाते हैं। मैं जिक्र करना चाहता हूं, पालमपुर एक खूबसूरत शहर है और मैं तो ये भी देखता हूं कि जिस तरीके से वहां पर जमीनों का खरीद हो रही है, बहुत से लोग वहां पर आकर के अपना घर बना रहे हैं। एक बहुत ही सनसनीखेज मामला यहां मैं रिकॉर्ड में लाना चाहता हूं। पालमपुर तहसील एक करोड़ों रुपए की भूमि का घोटाला बनूरी महल में होता है। 1965 में एक व्यक्ति शहीद हुए और लगभग उन्हीं परिवारों में 80 सालों में ऐसे लगभग 20-22 परिवार बन जाते हैं। और एक मामला रेवेन्यू या राजस्व विभाग के अधिकारी कर्मचारियों के माध्यम से वहां पर इस तरीके से ताना बाना बुना जाता है कि राजस्व विभाग के अधिकारियों का ही कारनामा वहां पर इस प्रकार से होता है कि 80 साल पुराने पुश्तैनी जमीन के ऊपर जो मकान था और जमीन थी वो किसी और के नाम कर दी जाती है। कौन है वो? पालमपुर तहसील के राजस्व के अधिकारी। और तो और ये कारनामा बिल्कुल वैसे नहीं हो सकता। वहां पर एक रोजाना शराब करके लेडीज होती थी, आज से 100 साल पहले। वो उसकी जमीन की मालिक थी। वहां पर कुछ प्रॉपर्टी डीलर, राजस्व के अधिकारी, कर्मचारियों ने उस जमीन को लीगल हेयर के नाम से, बनावटी लीगल हेयर के नाम से उसको तब्दील कर देते हैं। और वहां के उस मोहाल के जो लंबरदार थे, उन्होंने कहा कि आप शिनाख्त करिए। उन्होंने कहा मैं नहीं जानता है रोजना शराब कौन है। तो दूसरे महाल के लंबरदार से गवाही डुलवाई जाती है। तो ये काम राजस्व के अधिकारियों के बिना नहीं हो सकता। अखबारों में खूब छपा, सोशल मीडिया में चलता रहा। और अध्यक्ष महोदय, जब जमीन का यह तबादला किया जाना था, वहां पर एफिडेविट भी बना करके दे दिए, जाली एफिडेविट बना करके दे दिए कि रोजना शराब के जो लीगल हेयर्स हैं हम इनको जानते हैं। यह मामला बहुत उठा और इतना ज्यादा उठा कि आज की तारीख में मैं ये कह सकता हूं कि ये ठंडे बस्ते में डाल दिया है। भूमि के अभिलेखों को 4 दिन में ही बदल दिया गया। भूमाफिया ने फर्जी कागजात तैयार किए। पालमपुर की बात कर रहा हूं। और आखिरकार अंदर खाते मामला
जब उठा तो इसको बंद कर दिया गया। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इस पर आज तक एफआईआर पुलिस डिपार्टमेंट ने क्यों नहीं की? इतना बड़ा मामला, क्या पुलिस प्रशासन को इन सारी बातों का पता नहीं था या कोई बहुत बड़ा दबाव था? तो राजस्व अधिकारी है या वहां पर अन्य जो दलाल है, मैं एक आरोप और लगाना चाहता हूं। पालमपुर के नजदीक, के नजदीक धर्मशाला से लेकर के राजस्व विभाग के कुछ कर्मचारी जो हैं वो वहां पर ही पोस्टिंग चाहते हैं। पर्यटन नगरी